नमस्कार। ये कोई मैं होम्योपैथी का वीडियो आपको नहीं सुना रहा हूँ। ये उस तरह का वीडियो है कि लोग जो कमेंट करते हैं और दर्शक जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उस बात पे एक वीडियो है। तो एक अभी कॉलेज से निकला हुआ नया होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो वो मुझको एक दिन वीडियो देखकर मेरे फ़ोन करता है कि भाई सर, ये मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, क्लिनिक पे पर्सनल आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो आजकल किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपना सारा काम ये वीडियोस का ही करता रहता हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ, पर्सनली किसी को अपने क्लिनिक पे नहीं बुलाता हूँ। तो इसलिए मेरे आप यूट्यूब को वीडियोस को देखते रहिए और उनको आप उन्हीं से जो भी कुछ सीखना है आप उन्हीं से सीखते रहिए। वो इसीलिए मैंने बनाए हैं और हर एस्पेक्ट पे मैंने वीडियो बना के उसमें डाला हुआ है, तो उनसे सीखिए। तो फिर भी ये बहुत देर तक डिस्कस करता रहा, फिर अल्टीमेट मैंने इसको मना कर दिया कि आप ये ज़्यादा बहसबाजी मत करिए, आपको सीखना है तो उससे सीखिए, नहीं सीखना मत सीखिए, मेरे को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस भाई ने कुछ और वीडियो देखे मेरे, उसमें जो इनिशियल डेज़ में मैंने बनवाए थे वीडियोस, वो कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो मेरे से सवाल कर रहे हैं और मैं उनके जवाब दे रहा हूँ। तो ये उस वीडियो देखने के बाद इसने फिर मुझको मैसेज करना शुरू कर दिया यूट्यूब पर। तो पहला मैसेज मैं आपको पढ़ता हूँ। सॉरी सर, बट मैंने आपको कॉल किया था और कुछ पूछा था, तो आपने बोला था कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कॉल रखो चलो। ऐसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ कॉल रखो चलो, कॉल काटनी होगी तो मैं खुद ही काट लूँगा। तो ये मूर्खता का और बदतमीज़ी का लक्षण है। तो ये आगे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब जो मैं वीडियो ये देख रहे हैं उस वीडियो की ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों के क्वेश्चन को ले रहे हो और जवाब भी दे रहे हो। मेरा भी सवाल है सर, प्लीज़ आपसे। सर आगे सवाल पूछना शुरू करते हैं। सर, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ और एम्ब्रेसमेंट और जितने भी एलिमेंट वाले रूब्रिक हैं और या जैसे सल्फर फिलोसफिकल है, तो हमारी रिपर्टरी में लिखा है। ये चीज़ हमारी रिपर्टरी में कैसे आई? मतलब कि प्रूविंग से आई या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आई? अगर प्रूविंग से आई तो सल्फ़र जिन पर प्रूव करी गई थी वो फिलोसफिकल हो गए और एलिमेंट फ्रॉम के रूब्रिक या हमारी मैट्रिया मेडिका में सिम्टम कैसे लिखे गए हैं? उदाहरण, एक मेडिसिन है इग्नीशिया, उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ है, तो प्रूविंग में कैसे ग्रीफ आया उसको? ये है सर मेरा सवाल। अब यहाँ पर मैं इसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सवाल और बहुत सारे दर्शकों के होते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पर सवाल ये है कि अगर मेरे वीडियोस को आप देखोगे जितने भी मैंने बनाए हैं, तो मैंने ऐसे ही हर सवाल का जवाब दिया है, ऑलरेडी दे रखा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप मेरे वीडियोस को एक एक करके सारे वीडियो देखते रहें, तो आपको निश्चित रूप से आपके हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। शायद ही कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने अपने वीडियो में नहीं दिया है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति के सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूं, तो आप ऐसी उम्मीद करना मुझसे छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे सवाल करते हैं। तो उनके ऑलरेडी सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। लेकिन अगर कभी कोई मुझे लगेगा कि किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो निश्चित रूप से फिर मैं उसका वीडियो बनाकर जवाब दूंगा। यूट्यूब पर लिख के नहीं दे सकता। तो ये जो पूछ रहे हैं कि एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ कहाँ से आए, मतलब ये बिल्कुल भी न कॉलेज में इन्होंने कुछ पढ़ा है
ना कॉलेज से निकलने के बाद कुछ पढ़ा है, और ये समझते हैं कि मैं तुरंत ही मास्टर बन जाऊं होम्योपैथी का, जबकि खुद मेहनत करने को बिल्कुल भी ये तैयार नहीं है। ना इनमें कोई विनम्रता है, कोई तहजीब नहीं है, कुछ नहीं है एकदम। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग जीवन में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे मेरे ये सारे वीडियो देख लें, YouTube पर मौजूद हज़ारों डॉक्टरों के वीडियोज़ हैं, वो एक एक वीडियो पूरी ज़िंदगी भर भी देखते रहेंगे तो भी ये ऐसा आदमी कुछ सीख नहीं सकता है। ये पहले दिन की बात से ही मेरे को समझ आ गया था, इसीलिए मैंने इसके ख़ास तौर से जवाब नहीं दिए थे। तो आदमी को सीखने के लिए सबसे पहली शर्त होती है विनम्रता। और अगर मैं वीडियो बनाकर YouTube पे डाल रहा हूँ और आप उससे कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैं गुलाम बन गया और आपके हर सवाल के जवाब को देने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। वो मेरी चॉइस है कि मैं जवाब दूँ या ना दूँ। आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं अब इसका बता रहा था कि ये जो रूब्रिक्स आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ या और भी हज़ारों किस्म की एलिमेंट्स हैं, वो प्रूविंग में तो आ ही नहीं सकते। प्रूविंग में कुछ सिम्टम आए, कुछ चीज़ें आई, कुछ ऐसा बिहेवियर उनका बदला, तो वो बिहेवियर कुछ इस किस्म का होता है कि जो किसी इंसान को अगर गम लगा हो और उसके बाद उसकी जो हालत होती है उससे मिलती जुलती भावनाएं उसके अंदर आई थी। तो उनको दिखाने के लिए हमारे जो बुक्स लिखने वाले बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ वगैरह या फिलोसफिकल। तो वहाँ फिलोसफिकल नहीं होता है प्रूविंग में। मतलब ये सारी चीज़ें जो ऑथर्स ने लिखी हैं वो हमें समझाने के लिए। जब इतनी मोटी बात ही समझ नहीं आ रही है तो समझ क्या आएगा। होम्योपैथी की सूक्ष्मता तो समझ नहीं आ सकती। आगे फिर भी ये मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं भाई साहब। पर ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने आगे फिर और भी बहुत सारे सवाल पूछते रहे। जैसे इसी को फिर थोड़े दिन के बाद इन्होंने पूछा, ऐसी और भी मेडिसिन हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। ये एलिमेंट के रूब्रिक हमारी रिपर्टरी में कैसे आए? मतलब कि प्रूविंग से आए या इनका कुछ अन्य आधार है? कृपया स्पष्टीकरण दीजिए। मेरे इस कमेंट पर वीडियो बनाकर मुझे समझाइए। ऐसा कहना बहुत भयानक बदतमीजी है। अपनी भावनाओं पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए और सीखने के लिए नम्रता होनी चाहिए। अगर मेरा मन होता बनाने का तो भी फिर मैं कम से कम आपके जवाब देने के लिए तो नहीं बनाता। फिर आगे लिख रहे हैं ये सिम्टम्स प्रूविंग के हैं या क्लिनिकल के हैं? अगर प्रूविंग के हैं तो प्रूवर की फीलिंग बदली हुई होगी। अगर बदल गई होगी तो कैसे प्रूविंग को लिखा गया जिससे ये रूब्रिक हम तक आए? इनका आधार क्या है? अगर दोबारा से प्रूविंग करेंगे तो हमें किस तरीके से सिम्टम प्रूविंग में मिलेंगे? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो दोबारा प्रूविंग में जो करेगा उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा अकल होगी, वो समझ जाएगा कि कैसे प्रूविंग करेंगे। अच्छा, फिर आगे फिर भी ये मैंने जब जवाब नहीं दिया तो कुछ दिन के बाद ये फिर लिखते हैं, सर गुड इवनिंग, और मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने सर आपसे सवाल किया था पर आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। रौब डाल के माफ़ी नहीं मांगी जाती है, विनम्रता से माफ़ी मांगी जाती है। अपनी गलती का एहसास होता है। तो ये सब बदतमीजियाँ आप छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। अब भाई साहब ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। मतलब बदतमीजी की भी कोई सीमा होती है। क्या लिखते हैं आगे, आप लोगों को सहजयोग सिखाते हो और खुद भी करते हो।
पर मैंने देखा है और सुना भी है, सहयोग वाला व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होता है, उसको उसके ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं होता है। कोई बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं देना था तो आप मना कर देते कि मैं नहीं दूंगा, और अब मत पूछना दोबारा। मैं आपकी इज्जत दूंगा क्योंकि मैंने आपसे सीखा है आपके वीडियो के माध्यम से। मुझे माफ़ करना अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो सर, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि कोई मेरा दिल दुखा सके। ऐसी भावनाएं मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होती। मुझे मालूम होता है कि किसके साथ बदतमीजी से पेश आना है, किसको गुस्सा करना है और किसको सम्मान देना है। ये सहयोगियों को अकल होती है, वो तुम्हारे से नहीं सीखने वाला। अगर मैं सबको सहयोग सिखा रहा हूँ तो तुमने खुद मेरे से कभी भी सहयोग सीखने की इच्छा जाहिर क्यों नहीं की? वो नहीं करेंगे क्योंकि फैनाटिकली होते हैं लोग, सन की जिन्हें कहना चाहिए। तो सहयोग सीख लो, उसके बाद कुछ कमेंट करना। फिर आगे भी लिखते हैं भाई साहब, सर फिर हम आपसे कैसे पूछेंगे? आप डॉक्टर से मिल रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो और मुझे आप मना कर रहे हो और ना ही मेरा रिप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ पर मतलब YouTube चैनल पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं भाई साहब। रिप्लाई नहीं करना आपने तो मुझे बता दीजिए कि कैसे आपसे बातचीत हो सकती है। पर मैं बातचीत तुमसे करना कहाँ चाहता हूँ, ये तो मैंने पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था, पर तुम्हें अकल ही नहीं है ना बात को समझने की। तो मैं तो वो भी करने को तैयार हूँ, तो ये करने को तैयार हो, तो आप मेरे पे बिल्कुल कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पर मैं आपसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। फिर आगे पूछते हैं, सर आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब तक दोगे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सर मेरे प्रश्न का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। फिर और सवाल, ये हमें कैसे पता चला, प्रूविंग से या क्लिनिकल एक्सपीरियंस से है? हमारी बुक में कैसे आई ये चीज़ें? फिर आगे किसी सेमिनार का वीडियो उन्होंने देख लिया है जिसमें मैं समझा रहा हूँ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसमें भाई साहब लिख रहे हैं, ये सेमिनार कहाँ पर हुआ था? जो सेमिनार था वो हो चुका, उसका क्या लेना देना है? आगे दुनिया भर के अभी हमारे बहुत सारे सेमिनार होने वाले हैं और आप जाके उनको अटेंड करो। मैंने अभी व्हाट्सएप से डायनेमिक्स 22 का इसको मैसेज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि कितना सीखने वाला है और कितना इसको अटेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। वो जितने भी वीडियो मैंने डिटेल में बनाए हैं और आगे भी फ्यूचर में बनाऊंगा, तो वो मैं इसीलिए बनाता हूँ कि जो कुछ भी परमात्मा ने मुझको दिया है वो मैं सबके साथ बांट दूँ, पर कोई मेरे पे दबाव नहीं डाल सकता कि आप मुझे ये करना ही है। ये तो मेरी चॉइस है। अब मैं देना चाहता हूँ तभी तो वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है वीडियो बनाने की। मेरी तो क्लिनिक की प्रैक्टिस ठीक है, अपनी चल रही है। तो सभी से ये निवेदन है कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो विनम्रता उसकी पहली शर्त है। और ईसा मसीह ने कहा है ये, द मीक विल इनहेरिट द अर्थ। मतलब होता है इसका कि इस पृथ्वी पे आगे आने वाले समय में केवल वही लोग रहेंगे जो हृदय से पूर्ण रूप से विनम्र होंगे। बाकी को सबको ख़त्म कर दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा। ये संदेश है। अब आप लोग सोच लें कि आप कहाँ खड़े हो। ये जो भी था कड़वा वीडियो था, पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसको कैसे जवाब देना है वो मुझे आता है, वो इसलिए मेरे को इस तरह से जवाब देना पड़ा है। तो सबको मैं सिखाना चाहता हूँ, आप सीखो वीडियो से। कोई प्रश्न है तो करो, पर आप मजबूर नहीं कर सकते मुझको। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। और अभी भी इसने 2-3 दिन पहले भी मुझको फ़ोन करके कहा है कि आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस थोड़ा हार्श लैंग्वेज के लिए आपको अच्छा नहीं लगा होगा, पर भी ये ज़रूरी होती है, मेरे हिसाब से ज़रूरी होती है। हो सकता है आपको ये ठीक ना लगे, पर इसके बिना काम चलता नहीं है।
जिसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है वो मेरे वीडियो देखना बंद कर सकता है, बिल्कुल बंद कर सकता है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता हूँ सिखाने के।